ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वैयंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शास। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुदकेवली भणिदम्। एक बार आदत में आ जाए ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और क्या है, पापी जीव की आदत में पाप रहते हैं, पुण्य धर्मात्मा जीव की आदत में पुण्य रहता है, पुण्य क्रियाएँ रहती हैं। इसलिए पूरे जीवन पुण्य अर्जन करता रहता है और वो पूरे जीवन पाप अर्जन करता रहता है। और होता कुछ नहीं, एक दो महीने तक पकौड़ा पलटना चाहे ना उसका तो पलट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और कितना फ़ायदा है, फिर जीवन भर के लिए तो उस क्रिया पुण्य बनता रहेगा पुण्य उसका चलता रहेगा उस क्रिया का। और अगर वो ना बदले ना तो वो पाप उसका लगातार उसका पाप चलता रहेगा। ये तो है, इकट्ठा क्या करना है, पुण्य इकट्ठा करके ले आना है कि पाप इकट्ठा करके ले आना है। बात ये है, मोक्ष तो जाएगा ना सीधा यहाँ से, ये बात तो पक्की है। लेकिन गठरी किसके लिए जाएगा, गठरी पाप के लिए जाएगा कि गठरी पुण्य के लिए जाएगा? हैं, गठरी अगर पाप के लिए गया तो नरक निगोद में चला जाएगा, और गठरी पुण्य के लिए ली तो स्वर्ग में चला जाएगा। और थोड़ी सी क्रियाएँ बदलनी है, बस कुछ नहीं, थोड़ा चिंतन, थोड़ी क्रियाएँ। ये मिथ्यात्व भी क्या है, हल्की सी मान्यता बदलने का नाम है, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। मिथ्यात्व का काम जो है थोड़ी सी हल्की सी मान्यता बदलनी है इसको, बस कि राग आदि के मेरे से न्यारे हैं, पुण्य पाप एक हैं। थोड़ी सी मान्यता चेंज कर ले तो पूरा पखवाड़ा चेंज हो जाता है इसका, और धर्म शुरू हो जाता है इसका। उसके बाद धर्म प्रारंभ हो जाता है। तो अगर ये मान्यता ना बदले तो पता लगा वो इतनी सी मान्यता इसका मिथ्यात्व चलता रहता है, निगोज चलता रहता है इसका। मतलब कितना सा काम और कितना बड़ा फायदा। अब सुबह उठने आदत पड़ेगी, अब तो आदत पड़ेगी ना, महीने 2 महीने उठ के, अब जीवन भर के लिए कितना फायदा होगा उसका अब जितना आजीवन है, जितना भी जीवन बचा हुआ है, उस सब जीवन में कितना कितना पुण्य चलेगा उसका सबका है। तो अगर ये ना होता, ना आदत पड़ती, सुबह समय साढ़े ना सुनते ना बैठते, तो वो सुबह के टाइम क्या करते, सोते हैं। तो उस समय में कितना पाप बनता उस चीज़ का। छोटा सा गणित और फायदा कितना ऐसा है। बहुत छोटे छोटी चीज़ें, बहुत बड़े फायदे हैं चीज़ों के अंदर। जहाँ ज़्यादा पकौड़ा पलटती बहुत बड़ा फायदा है, मिथ्यात्व की मान्यता पलटती फायदा बहुत है, मोक्ष है सीधा सीधा ज़्यादा पकौड़ा बदलते किसका, ज़्यादा पकौड़ा मोह की मान्यताएं बदलते ही क्या है, सीधा मोक्ष जीव का। और ज़्यादा मोह की अपनी मान्यताएं ना बदले और जो अनादिकाल से मान्यताएं चल रही आ रही हैं उन्हीं को मानता रहे, तो उसका फल क्या है, निरोध। करना कुछ नहीं जीव को, कोई हाथ पैर नहीं हिलाने, कोई ढोया ढाई नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी कुछ करने धरने का काम नहीं है। ज़्यादा क्या काम है, ज़्यादा सा आनंद का काम है, आनंद का। किसका काम है, आनंद का काम है, आनंद का है। अब घर में बच्चा हो जाए ना तो दर्द तो माँ सहे और मज़े पूरा कर लेता है बैठ करके, हैं। दादी भी हैं और बाबा भी और वो चाचा भी और ताऊ भी, सब मज़े करते नहीं करते। एक बालक आता है, और बालक आ गया, बालक आ गया, क्या करना पड़ा तुम्हें, तुमने क्या कर दिया भैया ऐसा लेकिन मज़े कितने, मज़े पूरे। ऐसी धर्म का धंधा है, कहना करना कुछ नहीं और मज़ा मज़ा पूरा, आनंद पूरा। इतने जीव हैं भैया, अनंत अनंत जीव हैं, क्या नहीं कर पाते, प्रमाद नहीं तोड़ पाते, मिथ्या नहीं तोड़ पाते। यदि प्रमाद और मिथ्या तोड़ दें तो आनंद लेने में कोई बहुत दूर नहीं है। आनंद तो यहीं रखा, आनंद तो अपने स्वभाव के अंदर भरा हुआ है। तो दूरी कहाँ पर है, दूरी केवल अपने प्रमाद और मिथ्यात्व और मोह कषाय के अंदर है। बस ये जाति हटी और कुछ करना नहीं हटाने के लिए, तत्व ज्ञान करना है, बस भेद ज्ञान करना है, दो को दो जानना है, आनंद स्वरूपी आत्मा को जानना है? देखो तुम व्यवहारवासी जब मंदिर दर्शन करते हैं तो क्या दर्शन करते हैं, वहीं खड़े रहेंगे, भगवान सामने बात करते रहेंगे, वहीं उनके सारे काम हो जाएंगे, वहीं घर की बात भी हो जाएगी, वहीं झपकी भी ले लेंगे और रट लेंगे, पढ़ते रहेंगे। और वही अगर ज्ञानी धर्मात्मा हो तो कितना आनंद देता है भगवान के दर्शन का, बताओ। यदि ज्ञानी धर्मात्मा जो स्वरूप जानता है भगवान का और अपना जो कार्यकारी पद्धति जानता है, क्या जानता है, कार्यकारी
कार्यकारी पद्धति का इसको पता है, वही भगवान का दर्शन करता है, वही भगवान का दर्शन व्यवहारबाजी कर रहा, वही भगवान के दर्शन वो कार्यकारी पद्धति जानने वाला ज्ञानी कर रहा। दोनों के अंदर कितना फर्क जमीन आसमान का। काम तो एक ही हो रहा, भगवान तो सामने है, तेरी आँख भी यहीं पर है और दर्शन करना मान भी रहा है। ये फर्क कहाँ से आ गया? एक को आनंद उछल रहा अंदर में, और एक बैठ के बस जैसे क्रियाएं कर लेते हैं, पूरी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, ऐसी क्रियाएं कर लेते हैं फॉर्मेलिटी पूरी। उसको अंदर में आनंद आता है। नहीं, भगवान के दर्शन को देख देख करके उछलता है जी, ज्ञाता तो बराबर है, लेकिन उछाला आता है उसको अंदर से आनंद उछलता है भगवान को देख करके। अरे वही भगवान को व्यवहारवासी देखे तो उसको कुछ नहीं उछलता, वैसे पत्थर रखा हुआ ऐसे ऐसे बैठ रहता है, और वही ज्ञानी जीव भगवान को देखे तो उसको अंदर आनंद उछलता है। ये कहाँ से आती हैं सब चीज़ें? ये जरा सा हल्का सा पखवाड़ा बदलने की दिक्कत है, बस हल्का सा पखवाड़ा बदलने की दिक्कत। गजब भाई, तत्व ही गजब का है। अभी लोगों को पेट निकल जाता है ना, सब लोग तुम कहते तुम पतले कैसे हो यार, कैसे पतले हो? मैं कोई भी ज़्यादा गणित नहीं है, रात का छोड़ दो, शाम का जो खाना है वो छोड़ दो, अपना पेट अंदर चला जाएगा। कि नहीं वो तो नहीं छोड़ सकते, तो भैया पेट भी अंदर नहीं आ सकता फिर ये। तो घड़े लटक रहे सबके, घड़े निकल गए, घड़ा निकल कैसे गया ये बाहर है? ये घड़ा कैसे निकल गया? तेरी कोई कुटिया पड़ी हुई है इसलिए निकल गया, तेरी कोई हाथ खराब है इसलिए। तो दूध वाला हमारा मेहनत इतनी करता है, वो सारी भैंसें निकालेगा, इतनी मेहनत करेगा, वो घड़ा निकल रहा है बाहर। तेरा घड़ा क्यों निकल गया भाई? कहना ये तो मेहनत बहुत करते हैं, मैं रात खाना छोड़ दे, शाम खाना छोड़ दे, अपना धीरे धीरे अंदर चला जाए, बता देना। लेकिन वो नहीं करता रहेगा, वो दुखी होता रहेगा, बस दोनों काम चलते रहेंगे। अरे क्या करना है तेरे को? कुछ नहीं करना, तेरे को आनंद आ जाएगा। सही बता रहे हैं। एक मल की गांठें निकलती है ना अंदर से, तो जीव हल्का हो जाता है और हल्का घूमता है उसके बाद। और ये मल की गांठें पड़ी रहती हैं तो जीव हल्का हो ही नहीं पाता, और बस रोता रहता है, खाता रहता है, वही गाता रहता है। और ज़्यादा हल्का हो जाए तो उसको खुद पता लग जाए सहज तक आनंद किसे कहते हैं। ज़्यादा मिथ्यात्व का मोह का बोझ हल्का हो जाए ना उसके अंदर से, तो खुद पता लग जाए इसको कि भगवान के दर्शन का आनंद किसे कहते हैं, आत्मा का आनंद किसे कहते हैं, स्वभाव का आनंद किसे कहते हैं, स्वाध्याय का आनंद किसे कहते हैं। इसको हर चीज़ में उछाला मारे उसके बाद ये फॉर्मेलिटी की क्रियाएं नहीं रह जाएंगी फिर, ये क्या हो जाएंगी? आनंद की क्रिया आ जाएंगी सारी। ये सारी आनंद की क्रिया आ जाएंगी। बड़ा आनंद का मार्ग है भैया। तो आचार्य कुंदकुंदेव सुबह सुबह सुनने मिल जाएं और ये बैठ के मिल जाए हैं, ये इससे बड़ा आनंद की बात और क्या होगी बताओ। आचार्य कुंदकुंदेव की गाथाएं जो 2000 साल पहले आचार्य कुंदकुंदेव जंगलों में लिखी, वो गाथाएं अपने जुबान से मुँह से पढ़ लें, इस मुँह का जुबान का इससे बढ़िया भाग्य और क्या होगा बताओ। हैं हम सीधे भगवान की वाणी है। कुंदकुंद देवी भी कहाँ से लाए थे? सीमंदर भगवान के समोषण से लगाए, और सीधी भगवान की वाणी है। जो भगवान के समोषण चलता है वो यहाँ चलता है। शोर से नहीं प्राकृत चलती है भगवान के समोषण में। भाषा जो कॉमन भाषा है, वह तो भाषाएं तो 18 भाषाएं हैं, 700 महाभाषाएं हैं, लेकिन मूल उपदेश जो जीवों के समझ में आता है वो शोर से नहीं प्राकृत में समझ में आता है। शोर से नहीं प्राकृत चलती है समोषण के अंदर। जब भगवान तो ओम ध्वनि में क्या देते हैं, ओम ध्वनि से क्या किया गणधर ग्रहण कर लेते हैं उसको, और गणधर जो उसको भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन वो भाषा जो मुख्य भाषा है उसके अंदर 18 हैं, उनके अंदर मुख्य भाषा शोर से नहीं प्राकृत है। यही वो भाषा है जिसके अंदर हम जो है भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का काम करते हैं। यही वो भाषा है जो हमारे भगवान ने हमें समझाई तत्व की बात। यही वो भाषा है। लगाओ समय, समझो प्राकृत कौन मना करता है? प्राकृत में कई तरह की होती है, एक शोर से नहीं प्राकृत जो होती है वो प्राकृत के अंदर हमारे ग्रंथ चाहिए। प्राकृत के अंदर इन लोगों के ग्रंथ भी हैं कि शोर से नहीं प्राकृत की नहीं है। शोर से नहीं प्राकृत के भी हमारे पास है। क्यों? क्योंकि भगवान की सीधी दिव्य ध्वनि है, शोर से नहीं प्राकृत, इसलिए। चलो अब क्या इसमें प्रयोग आ रहा है, पेज नंबर 381। हाँ, और अब कह रहे हैं कि भाई गुत्थानिका इसकी अब दोनों कर्मों का निषेध करते हैं। ये हो गया था, अब इसको गुत्थानिका। हाँ, अब भगवान कुंदाचार्य स्वयं ही दृष्टांत पूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध्य हैं। दोनों कर्म में पुण्य पाप दोनों क्या बताए थे कल? कुशील बताए थे दोनों को। दोनों कर्म सुशील हैं कुशील हैं, कि दोनों कर्म कुशील हैं। जो बांधे वो सुशील कैसे हो सकता है? जो बांधे वो सुशील कैसे? एक डंडे से मारे एक चाटे मारे हैं, दोनों क्या फ़र्क है? कि दोनों पिटाई करते हैं भैया, कम पिटाई करता है ज़्यादा पिटाई करता है, इतना फ़र्क है। लेकिन दोनों क्या हैं? दोनों एक हैं, दो एक समान, दोनों मौसरी भाई हैं, ऐसा। अब दृष्टांत कहते हैं आचार्य देव। और दोनों कर्मों को निषेध करते हैं कि दोनों कर्म करने योग्य नहीं है। करने योग्य कार्य तो मात्र शुद्धात्मा का अभ्यास है। करने योग्य कार्य क्या है? शुद्धात्मा का अभ्यास। आपको याद होगा जिस समय ग्रंथ है ना अपना, क्या नाम है उस ग्रंथ का, छत्र चूड़ामणि, तो उसके अंदर
एक जिस टाइम विभीषण आया ना रामचंद्र जी के पास, तो विभीषण किसका था? रावण के कुलों का था। वो कहाँ आना चाह रहा था? वो रामचंद्र जी के पास आना चाह रहा था। तो संदेश भिजवाया कि मैं आना चाहता हूँ। तो वहाँ पे खलबली मच गई उनके खेमे के अंदर, किस उनके रामचंद्र जी के खेमे के अंदर। कहने लगा ये विभीषण आना चाह रहा है, इसे ले कि नहीं लें। बड़ी खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि रावण के कुल का है। किसके कुल का है? राक्षस कुल का है ये। और हम रघुवंशी हैं, तो इन्हें इसको लें कि नहीं लें, ये तो काम गड़बड़ हो जाएगी। ये आगे पता हमारी खबरें वहाँ दे तो गड़बड़ हो जाएगी। पता था नहीं वो कैसा है क्या है। तो जिस समय वो आया तो रामचंद्र ने एक बात कही, कहने लगे आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो, लेकिन आए तो ध्यान रखना और जाए तो जाने देना। क्यों? कि कुल के और जल के मिलते देर नहीं लगती। शास्त्र के अंदर ही आई बात है। उसके अंदर नीति वाक्य हैं। उसके अंदर क्या है शास्त्र के अंदर? एक तो कहानी है और दूसरा नीति वाक्य है। एक कहानी का वाक्य है, एक नीति वाक्य है। सारे दोहे उसके अंदर ऐसे लिखे हुए हैं छत्र चूड़ामणि के अंदर। रामधारी सिंह हमारे है ना मुनराज, रामधारी क्या नाम है उनका, उनका लिखा हुआ है वो छत्र चूड़ामणि। तो उसमें उन्होंने लिखा जल के मिलते और कुल के मिलते देर नहीं लगती, ये ध्यान रखना। वो आया लक्ष्मण विभीषण, उसका ध्यान रखा गया, हालांकि उसके साथ दिया, जितवा दिया। लेकिन जीतने के बाद रामचंद्र जी वहाँ बैठे नहीं रहे कि विभीषण अपना है। जिस समय जीता और कहा लंका का राज्य आप संभालो, तो रामचंद्र जी बोले ये जो नगरी है ना, ये राक्षसों की नगरी है, ये हमारी नगरी नहीं है। इसे राज तिलक विभीषण करा और वहाँ से चले गए, खुद बैठे नहीं रहे वहाँ पर। क्यों? तो नगरी किसकी है? नगरी राक्षसों की है, हमारी नगरी नहीं है। इसलिए वहाँ का राज्य संभाला नहीं उन्होंने, छोड़ के आ गया वहाँ पर जीतने के बाद भी। और दूसरी बात, हमारा उद्देश्य इस लंका को जीतना नहीं था, हमारा उद्देश्य न्याय नीति पूर्वक सीता को ले आना था। युद्ध किस लिए चल रहा था? लंका के लिए कि सीता के लिए? न्याय के लिए। सीता के लिए भी क्या, न्याय के लिए चल रहा था युद्ध। तो लंका हमारी नहीं है, राम ने लंका के लिए युद्ध करा है। इसलिए ज्ञानी जीव क्या है, पुण्य के लिए सारे काम नहीं करता। ये पुण्य के लिए हम मंदिर जाएं, पुण्य के लिए करें, नहीं। अब हम तो न्याय का काम क्या है कि सत्य स्वरूप की आराधना, यही न्याय का काम है? सेवा सत्य स्वरूप की, ये ही प्रभु की सेव, जिन सेवा व्यवहार से निश्चय आत्म देव। बड़े बड़े लिखा हुआ है। सेवा सत्य स्वरूप की। हम किसी सेवा करते हैं? हम सत्य स्वरूप शुद्धात्मा है उसकी सेवा करते हैं। और इसी ही यही प्रभु की सेवा, इसी के अंदर प्रभु की सेवा है, यही प्रभु की सेवा है। जिन सेवा व्यवहार से, जिन सेवा तो व्यवहार से कही जाती है, लेकिन वास्तव में सेवा किसकी होती है? वास्तव में हम तो अपने आत्मा की सेवा करते हैं। ऐसा। चलो पढ़ लें। जहणाम को विपुरुषो कोच्छिय शीलम जणम वियाणिता, वज्रेदितेन समयं ससंगम रागकर्णं च, एमेव कम पैडीसी लसहावं च कुच्छदिं नादुं, वज्जन्ति परिहरन्ति ये तत्सं संगम सहावरदा। जिस भांति कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जान के, संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना परितजे। यों कर्म प्रकृतिशील और स्वभाव कुत्सित जान के, निज भाव में रत राग अरु संसर्ग उसका परिहरे। गाथार्थ। गाथार्थ पे पेज नंबर आ गया, ये 381, ये नीचे आ गया गाथार्थ। जैसे कोई पुरुष, पहले भी आया यथानाम कोई पुरुष हो, गाथा नंबर 17-18 मेरे ख्याल से, उसमें ये शब्द आए यथानाम कोई पुरुष हो। जिस प्रकार कोई पुरुष, क्या आया था उसके अंदर? क्या आया था उसके अंदर?
राजा को राजा जानता है और राजा को राजा की भांति अनुचरण करता है। आया तक आते नहीं आई। जहणाम कोई पुरुषो नारायणाम जाने वो सद हदी तो तम अनुचर दी पुणो तत्तीय पयतेण। गाथा नंबर 17 शायद है, 17 ही है। उसमें आया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति राजा को जानकर क्या करता है, राजा के अनुरूप ही आचरण करता है, हैं? इसी प्रकार कोई जीव अपने आत्मा को जानकर उसको आत्मा के अनुरूप ही आचरण करता है। वहाँ आत्मा को उपमा राजा की दी, आत्मा माने राजा है। इसी प्रकार यहाँ कोई पुरुष माने ज्ञानी पुरुष की बात है। कोई पुरुष माने कोई ऐसा नहीं, कोई पुरुष माने तत्व ज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान के द्वारा जिसने ज्ञानी बना है वो कोई पुरुष, वो पुरुष है ये कोई पुरुष। अच्छा प्रिय शब्द है आचार्य देव का, यथानाम कोई पुरुष हो। जिस प्रकार कोई पुरुष तत्व ज्ञान करता है, भेद ज्ञान करता है, संसार से निकलने को उपाय करता है, इसी यहाँ प्रकार यहाँ कह रहे हैं जैसे कोई पुरुष कुशील अथवा खराब स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उसके साथ संसर्ग और राग करना छोड़ देता है। अपना कोई व्यक्ति हो जिससे परिचय हो, मित्र हो, और पता लगे मित्र गद्दारी कर रहा है, हमारे साथ धोखा दे रहा है, हमें मायाचारी कर रहा है, तो साथ रहेंगे नहीं रहेंगे उसके, या साथ छोड़ देंगे उसका है? अब कितना साथ में रहेंगे उसके? साथ में रह भी लेंगे तो भी अंदर से उसके साथ एकत्व नहीं आएगा, अंदर मान्यता में एकत्व नहीं आएगा उसके साथ में। अंदर में फाड़ आ जाती है, दो फाड़ लग जाती है अंदर में, फिर उसका मिलाप होता ही नहीं है। इसी प्रकार कोई पुरुष पुण्य पाप दोनों को जानकर राग करना, संसर्ग करना छोड़ देता है। वे थे ना डॉक्टर, वे अलीगढ़ वाले पवन जी, उनके यहाँ एक मुनीम था, उन्हें पता लग गया पीतल चोरी करता है। जिसने पता लगा पीतल चोरी करता है वो कैमरे ने पकड़ लिया पीतल चोरी करता है, तो उसको एकदम नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि एकदम हटा दिया तो आदमी है नहीं काम करने वाला, एकदम हटा दे बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन मन में क्या आ गया, इसको हटाना है। मन में क्या आया, इसको हटाना है। और वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी जगह एक आदमी रखा, उसको डेवलप करा और धीरे धीरे उसको मना कर दिया। यदि एकदम हटा देते तो जितनी चोरी कर रहा है ना उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। जितनी चोरी कर रहा था ना उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, क्योंकि वो अकाउंट वहाँ आदमी रहता नहीं तकाते करने वाला। अब तो कितनी चोरी कर लेगा, लाख 2 लाख की चोरी कर लेगा। यदि आदमी हटा देंगे तो काम कौन करेगा, और अपने पास टाइम इतना है नहीं, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसको रखा, और रखने के बाद धीरे धीरे उसको साल 2 साल में उसके साथ आदमी लगाया, आदमी पैदा करा, डेवलप करा, और डेवलप करके उस आदमी को हटा दिया, मना कर दिया। उसके बाद जब वो तैयार हो गया दूसरा आदमी, कितनी सुंदर विधि है बताओ। ऐसे यहाँ पर है, पुण्य को जाने तो सही कि पुण्य तेल लुटाई कर रहा है, तेल लूट चल रही है। अब तो जानते हैं लूट चल रही है, अभी तो उसको आनंद मान रहा है पुण्य कोई। विधि तो सुंदर है। अरे तो उसके अंदर आनंद आ रहा है भैया, ये आनंद का नहीं, ये तो दुख का मार्ग है। तो पुण्य करना पड़ रहा है, पुण्य करना मजबूरी है, मजबूती नहीं है। ये पुण्य करना हमारी मजबूरी है, लेकिन जब भी मौका आएगा इसको पलट देगा पुण्य को उठा करके, और पुण्य को पलट करके शुद्धोपयोग कर लेगा। भगवान के संरक्षण में बैठा जी, इससे बढ़िया पुण्य और क्या होगा बताओ। दिव्य ध्वनि सुन रहा है, और दिव्य ध्वनि सुन करके भगवान के सामने, और दिव्य ध्वनि सुन रहा, और वहाँ पर सब अनुकूलताएँ, सारे देव इंद्र सब वहाँ पर लग रहे हैं। बस इससे बढ़िया अनुकूलता और क्या होगी बताओ, हैं? लेकिन शुद्धोपयोगधारी मुनिराज केवल ज्ञानी की उस दिव्य ध्वनि का लक्ष्य छोड़कर शुद्धोपयोग में जाते हैं, और क्षण में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और वहीं से मोक्ष चले जाते हैं, और भगवान बैठ रह जाते हैं। महावीर स्वामी के बाद में कितने केवली हुए है ना? गौतम स्वामी हुए, सुधर्माचार्य हुए, सब केवली हुए। उसके बाद है ना जम्बू स्वामी हुए, है ना, सेठ सुदर्शन भी शायद बाद में हुए। तो ये सब केवली हुए है ना। लेकिन महावीर भगवान गणधर तो बहुत सारे थे, गणधर 7-8 थे ना महावीर भगवान के, तो 14 थे, 7 है, कितने थे गणधर थे। बाकी सबका क्या हुआ, बाकी सब गणधरों का क्या हुआ? बाकी सब गणधर भगवान बैठे रहे, वहीं से मोक्ष चले गए। उन्हें दिखाई नहीं रही कि भगवान जाएंगे तो मैं जा कर लूँ, भैया भगवान की दिव्यध्वनि की है, इतनी बढ़िया दिव्यध्वनि खिर रही है, इसके बाद मोक्ष जाऊँगा, इतनी बढ़िया पुण्य प्रगति चल रही है, इतना बड़ा पुण्य चल रहा है, इससे बड़े पुण्य को तो क्या होगा, वहाँ पुण्य भोगने मिलने लगे। क्या करा वहाँ? शुद्धोपयोग करा, और भगवान से पहले मोक्ष। यहाँ तो भैया शिष्य भी ऐसा चाहिए, शिष्य ऐसा शिष्य चाहिए है। चेला गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, कहला पहले निकल लिया भगवान से। कहला भगवान तुम बैठो, मैं चल रहा हूँ। लेकिन पुण्य पे दृष्टि जिसकी अटक जाएगी भैया, कैसे निकलेगा बताओ। ऐसा जान करके, कोई खराब पुरुष जान करके, कुशील है, खराब पुरुष है, उसका रस राग करना छोड़ देता है, संसर्ग करना छोड़ देता है। इसी प्रकार स्वभाव में रथ पुरुष, शब्द गहरा, स्वभाव में रथ पुरुष, स्वभाव में आनंद करने वाला पुरुष, स्वभाव को जानने वाला पुरुष, स्वभाव में रुचि करने वाला पुरुष है,
स्वभाव में एक मत होने वाला पुरुष। कि क्या मत? कि स्वभाव में ही सुख है और स्वभाव के अलावा अन्य कहीं भी सुख, भगवान का सुख भी भगवान के पास है, भगवान का सुख भी मेरे लिए नहीं है, मेरा सुख मेरे लिए है। स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के शील स्वभाव ने उसके स्वभाव को कुत्सित अर्थात खराब जानकर, कुत्सित अर्थात खराब जानकर। देखो खोटा व्यक्ति होता है, सारे काम खोटे ही करता है, उसे कितना ही अच्छी चीज़ें दे दो और शाम को तुम दूध पिलाओगे तो उसका जहर ही बनेगा जा करके, तुम कितना कुछ कर लो उसके लिए, लेकिन वो क्या है, वो है खराब तो खराब ही है बस, वो उसके आते खराब हैं तो खराब हैं ही हैं। ऐसे कर्म स्वभाव क्या है, ये कर्म खराब है तो खराब है ही, तुम कितना इसके लिए सेवा कर लो, कितना पुण्य कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन खराब तो खराब ही है। ये ललचा करके तृष्णा उत्पन्न कर करके नरक निगोदे पटक देता है, ये कर्म का स्वभाव है। और ज़्यादा पढ़ना हो तो प्रश्न साजी पढ़ना, इसके बारे में बहुत लिखा है इसके बारे में प्रश्न साजी के अंदर। इस प्रकार कर्म के शील स्वभाव का, खराब स्वभाव को जान करके, शील स्वभाव इसलिए गिरा यहाँ पर शब्द कि कर्म अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, इसलिए लिखा शील, लेकिन स्वभाव कैसा है, खराब, इसलिए लिखा कुशील, कुत्सित, खराब जान करके उसके साथ संसर्ग छोड़ देते हैं और राग छोड़ देते हैं। अब ये हंगामा काटेगा, कहना पुण्य को खराब बता दिया, पुण्य को खराब बता दिया। अब पुण्य को खराब बताया, पुण्य पाप दोनों खराब बताया। ये कहता है नहीं मैं तो पाप करने लग जाऊंगा। अरे तू तो पहले ही पाप कर रहा है, तू सोच रहा है पुण्य कर रहा है, पुण्य नहीं कर रहा, अभी भी तू पाप कर रहा है। जब तक तू शुद्ध स्वभावी आत्मा को नहीं जानता तब तक क्या कर रहा है, पुण्य भी नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, पाप। ये बात मैं नहीं कह रहा, जैसे न चाहे इसके अंदर कहेंगे बाद में आकर के लास्ट में कि वो जी पापी पाप करता है, शुद्धात्मा को नहीं जानता, वो कुछ भी कर रहा है, वो पापी है। चाहे जहाँ बैठा वो सब पापी हैं, सारे पापी बैठे। जो शुद्धोपयोग आत्मा को नहीं जानता वो सब पापी, और जो शुद्धात्मा आत्मा को जानता है नरक में बैठा हो तो धर्मात्मा पुण्य आत्मा। ऐसा चलो ठीक है। फिर वही बात इन्होंने कही उसके अंदर ही, जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी, पहले गाथा में क्या लिखा था, जंगल का कोई अकुशल हाथी है, कामी हाथी, कामांध है, कामांध होता है ना, कामांध तो क्या होता है, जैसे काम का विषय बंदा अंधा हो जाता है, एक धन का अंधा होता है, एक काम का अंधा होता है, एक विषयों का अंधा होता है, एक ज्ञानांध भी होते हैं, ज्ञान का मैं चढ़ गया, क्षोभन ज्ञान का मैंने बहुत पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, स्वाध्याय कर लिया, ये क्षोभन ज्ञान का भी अंधा होता है। एक त्यागांध होता है, वो त्याग करके बाहर की क्रियाएं, वो सोचता है मैं तो भैया त्यागी हो गया, त्यागांध हैं, ये अंधे हैं सब। ज्ञानांध, त्यागांध, कामांध, मोहांध, विषयांध, ये सब क्या हैं, ये सब अंधे प्राणी हैं। हे अंध प्राणियों, कहेंगे आगे इसके अंदर ही, हे अंध प्राणियों। अकुशल है, जैसे ही कर्म को देखा विषय अच्छा बना, इसको लगता है मैं करता हूँ। जैसे पुण्य को देखी अच्छी अच्छी प्रकृतियाँ आई, क्या लगता है इसको, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। तो ये जैसे हाथी वो फंसा था ना कल हथनी के उसमें, ऐसे ही ये फंसता है किसमें, कर्म के फेर में, कर्म के फेर में फंस जाता है भैया। अच्छा समय आया है तो निकलने के लिए आया, फंसने के लिए नहीं आया भैया, अब नहीं फंसने के। कोई जंगल का कुशल हाथी अपने बंधन के लिए निकट आती हुई सुंदर मनोरम अथवा अनोरम हत्ती रूपी कुटनी को, कल क्या पढ़ा था, जंगल का अकुशल हाथी, यहाँ के लिखा जंगल का कुशल हाथी। शब्द में एक फर्क है, ए हटाया उसके अंदर, क्या हटाया, केवल ए हटाया, और ए हटते कितना परिवर्तन हो गया, एक शब्द हटा कि सब कुछ हट गया, सब बदल गया है। कुटनी का क्या मतलब है, हथनी रूपी कुटनी? कुटनी माने जो बहुत तेज तर्रार होती है ना, कुटनी, तेज तर्रार फंसाए दूसरे को, वो तेज तर्रार नए नक्श के द्वारा बहुत फंसाए, उसको कहते हैं कुटनी। मायाचारी चालबाज, उसको कहते हैं कुटनी, मायाचारी चालबाज, कुटिल, उसको कहते हैं कुटनी, दूसरे को फंसा दे। लेकिन कुटनी तो फंसाएगी, हाथी कुशल होगा तो नहीं फंसेगा है। हाथी अगर समझदार हुआ तो नहीं फंसेगा, और हाथी समझदार हुआ नहीं हुआ तो फंस जाएगा। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी केवल एक शब्द हटा, ए हटा कि पूरा सब बदल गया उसका। है जंगल का कुशल हाथी अपने निकट आती हुई समझ गया ये बांधने के लिए आ रही है, ये तेरे काम के लिए नहीं आ रही, तेरे बांधने के लिए, बंधवाने के लिए आ रही है। तो मनोरम हो, सुंदर हो, असुंदर हो, उस कुटनी हथनी को
परमार्थतः बुरी जानकर, क्या जान लेते हैं परमार्थ से कि भैया ये बुरी है, बुरी जान करके उसके साथ संसर्ग, राग या संसर्ग नहीं करता। हमारे यहाँ ना क्या था, खतौली में जब दुकान पे ना चूहे बहुत होते थे, तो चूहे बहुत होते, चूहेदान लगा देते उसके अंदर, तो चूहेदान के अंदर वो ढक्कन वाला चूहेदान होता था, तो चूहे उसके अंदर आते रहते थे, आते रहते थे, आते रहते थे, खाने का वाला जमाते और फंस जाते, खाने का वाला जमाते और फंस जाते उसके अंदर, और चूहेदान में 10-15 चूहे इकट्ठे हो जाते थे हैं। और क्यों फंसे रहे उसके अंदर, क्योंकि उसमें टुकड़ा टुकड़ा टंगा हुआ है उसके अंदर, और टुकड़ा टंगा हुआ है उसके अंदर, वो उसको ललचा रहा है, वो उसको फंसाने के लिए कि पेट भरने के लिए उसका। फंसाने के लेकिन भाई साहब बहुत समझदार चूहा, फंसाने के लिए भाई। एक चूहा बहुत समझदार होता था। वो क्या करता था कि चूहेदान में उल्टा लटकता और एक पैर पीछे फंसाता, एक पैर आगे रखता और ढक्कन उसका नीचे कर देता था, तो ढक्कन नीचे करे सारे चूहे बाहर सारे के सारे, और वो खुद भी बाहर। क्यों? क्योंकि वो उस टुकड़े के चक्कर में नहीं फंसा। देखा, मतलब ये चीज़ें था। वो इतना समझदार चूहा होता था एक, वो कुशल चूहा क्या बोलते, कुशल चूहा। वो एक पैर फंसाए पीछे, कोई कोई होता है। हाँ बहुत हजारों में तो कोई एक, मतलब कोई बिरला होता है वो कोई। वो एक पैर फंसाए पीछे और आगे दे वजन अपना, और पैर पीछे फंसा रहे और वजन देकर उसको नीचे ढक्कन कर दे और सारे चूहे निकालने बाहर। अब बट भाई साहब वही बाहर। क्यों? क्योंकि टुकड़े के चक्कर में फंसा नहीं, क्योंकि जानता था टुकड़ा खिलाने के लिए ना, फंसाने के लिए है ये। और सारे फंसे तो पड़े हैं, 10-20 चूहे अंदर दिख नहीं रहे हैं फंसे हुए। तू भी जा रहा वहीं पे भागा हुआ, दिख तो रहे हैं सब फंसे हुए। अनंत जीव तो ऐसी विषय के चक्कर में फंस गए भाई, पुण्य पाप के चक्कर में। लेकिन आचार्य कुंदकुंद देव हैं जो नहीं फंसे। उन्हें एक ऐसे थे, खुद भी निकले और दूसरों को निकाल दिया। स्वामी जी ऐसे जीव खुद भी निकले और दूसरों को निकाल दिया। हाँ ऐसा। 5-7 चूहे तो ऐसे ही फंस जाते हैं। एक देखे हैं तो चीजें तो याद आ जाती है जी। उनमें से और ऐसा ऐसा सब तिरंजों में होता है, ऐसा सब तिरंजों के अंदर होता है। कोई बहुत समझदार होता है, वो फंसता नहीं है, वो खुद भी निकलता है, दूसरों को निकाल देता है, ऐसा। सही बात है। उसी प्रकार आत्मा अरागी होता हुआ, अरागी मतलब कुशल होता हुआ, यहाँ शब्द कुशल दिया, यहाँ अरागी दिया। अरागी माने राग द्वेष नहीं करता हुआ, किसमें? पुण्य पाप के अंदर। जीव पुण्य से राग करता है, पाप से द्वेष करता है। देखना आप कभी भी देखना, अपने परिणाम में देखना, अच्छे सुनने वाले होगी, अच्छे फॉलोअर बढ़ गए, अच्छे स्वाध्याय करने वाले, अपनी मान्यता करने वाले होगी, अपनी मान्यता करने वाले होंगे तो जीव को अच्छा लगेगा। और अपने मान्यता करने वाले नहीं हुए हैं और वो विरोधी उत्पन्न हो गए, कुछ 10 बातें बुरी कहने से वाले हो गए, तो जीव क्या लगता है? बुरा बुरा लगता है। अपनी प्रशंसा होगी तो अच्छा लगेगा, अब बुराई होगी तो बुरा लगेगा, है। ये पुण्य पाप के फल में प्राणी भव में भरमाए। इसको पुण्य के परिणाम अच्छे लगते हैं, पाप के परिणाम बुरे लगते हैं, और शुद्धात्मा को पता नहीं है। शुद्धात्मा जानता ही नहीं शुद्धात्मा कौन है। ये पुण्य पाप को दोनों को एक कैटेगरी में रखता है, मुनराज ज्ञानी श्रावक दोनों को एक कैटेगरी में रख देते हैं। इसी प्रकार अरागी होता हुआ, अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने बंद के लिए समीप आती हुई, अपने बंद के लिए समीप आती हुई, उदय में आती हुई, मनोरम हो या मनोरम हो, शुभ या अशुभ हो, सभी कर्म प्रकृतियों को। कर्म प्रकृतियाँ कैसी हैं? कोई शुभ है, कोई अशुभ है, कोई अच्छी हैं, कोई बुरी हैं, हैं। कभी मौसम अच्छा हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी कपड़े अच्छे होंगे, कभी बुरे बुरे जाएंगे, कभी उदय में भिखारी बन जाएगा, कभी उदय में राजा बन जाएगा, कभी उदय में धर्मात्मा बन जाएगा, कभी उदय में पापी बन जाएगा, कभी उदय में बहुत पढ़ने लगेगा, कभी उदय में बिना पढ़ने वाला बन जाएगा। ये उदय के खेल नाटक प्रकार के अपने रूप बदल कर आएंगे, नाटक नाना प्रकार के नाटक दिखाएंगे। ये अज्ञानी क्या करता है? उन्हें फंस जाता है, और ज्ञानी क्या करता है? उन्हें नहीं फंसता, वो जानता है फंसाने के लिए आए हैं, शुद्धात्मा से च्युत करने के लिए आए हैं, वो शुद्धात्मा छोड़ता नहीं है ज्ञानी। समझ में आया फर्क? ये महीन फर्क है बहुत। ये मिथ्या के छुपे हुए अड्डे हैं जो आचार्य देव साफ करते हैं। दोनों के दोनों भैया एक हैं। सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग अथवा संसर्ग नहीं करता। किससे संसर्ग करता है? अपने शुद्धोपयोग से संसर्ग करता है, अपनी शुद्धात्मा से ही संसर्ग करता है। पुण्य प्रकृति का संसर्ग नहीं करता, क्योंकि वो फंसाने के लिए जीव को आया है। ऐसा भावार्थ। हाथी को पकड़ने के लिए हाथनी रखी जाती है। हाथी बहुत बलवान होता है, ऐसे हाथी पकड़ में नहीं आता। यदि मोह का बंधन हाथी को ना हो तो हाथी पकड़ में आ ही नहीं सकता।
यदि मोह का बंधन ना हो ना हाथी को, तो हाथी पकड़ में आता है, इतना बलवान होता है, वो उखाड़ फाड़ देता है, वो सारे पेड़ पाड़ तोड़ दे, सब तोड़ दे, सब जाल सब उखाड़ दे। एक सबसे बड़ा बंधन किसका है? मोह का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। अनंत शक्तिशाली जीव जो अनंत हैं, वीर्य का धनी है, वो भी मोह के बंधन में बंधकर कैसा हो जाता है? वो शक्ति में जाता है। इसलिए हाथी को पकड़ने के लिए क्या रखी जाती है? हथनी, क्योंकि कमजोरी है उसकी। क्या है उसकी? वो कमजोरी है भाई। वो उसकी कमजोरी है, और वो शत्रु जो है ना कमजोरी व्यवहार करता है। इसी प्रकार पुण्य पाप कर्म शत्रु हैं, ये कमजोरी व्यवहार करते हैं। इन्हें पता है इसे पुण्य में अच्छा लगता है, पाप में बुरा लगता है, तो पुण्य को उधर प्रसंग दिखाते हैं और ललचा जाता है और ये फंस जाता है। ऐसा वहाँ भी अपना काम भूल जाता है कि मैं क्या काम करने यहाँ पर आया हूँ, शुद्धात्मा की आराधना करने आया था, क्या करने आया था, पुण्य की प्रकृति में अनुकूल देख करके फंस जाता है उनके अंदर अज्ञानी प्राणी। हाथी को पकड़ने के लिए हाथी रखी जाती है। हाथी कामांध होता है। हाथी कामांध होता हुआ उस हथनी रूपी कुटनी के साथ राग अथवा संसर्ग करता है, इसलिए वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर के दुख भोगता है। हर एक के लिए, मछली के लिए देखो आप, वो गिर देते हैं धागा और क्या करती है, वो फंस जाती है उस मछली उसके अंदर, धागे के अंदर है। एक एक जीव के देखो कैसे करते पकड़ते हैं, पकड़ने साथ देखो ललचा कर पकड़ते हैं एक जीव को। कैसे मारा जाता है? लालच मारा जाता है जी। एक जीव ये भी मारा जाता है, ये भी लालच मारा जाता है भाई। जो हाथी चतुर होता है वह उस हथनी के साथ राग अथवा संसर्ग नहीं करता। इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म प्रकृतियों को अच्छा समझकर उनके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिए वे बंधन में पड़कर पराधीन बनकर संसार के दुख भोगते हैं। कुछ कहने की जरूरत है इससे ज़्यादा? इससे ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है पुण्य के बारे में? पुण्य समझ लिया, जिसके बारे में तू सोचता सब कुछ है, पुण्य ना हो तो मैं धर्म कैसे करता, ये समझ ले। धर्म निकलवा रहा, धर्म छुड़वा रहा। धर्म तो शुद्धात्मा का नाम है भैया। ये सब बातें समझ लेनी चाहिए अच्छे से। और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कहीं भी राग तो संसर्ग नहीं करता है, वह तो उसको छोड़ ही देता है। अब आगम से सिद्ध करेंगे कि दोनों कर्म बंध के कारण है और निषेध्य हैं। अब आगम से अध्यात्म से सिद्ध कर दिया, आगम से सिद्ध करेंगे कि भैया दोनों ही बंध के कारण हैं और दोनों निषेध्य हैं। अब इसके अंदर आचार्य जैसे आचार्य की गाथा नंबर इसकी 156-157 पेज नंबर 382 उत्थानिका रहे 5 मिनट पूरा हो जाएगा। अब दोनों कर्मों का निषेध स्वयं ही कुंदमाचार्य देव दृष्टांत और द्राष्टांत से कहते हैं। दृष्टांत दिया हथनी का, हाथी का, और द्राष्टांत दिया ज्ञानी का। दृष्टांत में क्या ली? हाथी। कैसा हाथी? कुशल हाथी, समझदार हाथी। और दृष्टांत के अंदर कौन सा क्या पकड़ा? ज्ञानी जीव जो विषयों के लालच में नहीं फंसता, पुण्य को देके अनुकूलताओं में नहीं फंसता, दूसरा वो जीव लिया। तात्पर्यवृत्ति का जिस प्रकार स्पष्टतः कोई पुरुष कुत्थित शील वाले पुरुष को जानकर उसके साथ बहिरंग वचन, कायगत संसर्ग तथा अंतरंग मनोगत राग छोड़ देता है, यह दृष्टांत है। कोई पुरुष है, हैं? देखो 2 दृष्टांत लिए। आचार्य कुंदकुंद देव ने अलग दृष्टांत लिया और अमरचंद देव ने अलग दृष्टांत लिया। आचार्य कुंदकुंद ने कुशील पुरुष का दृष्टांत लिया और अमरचंद देव ने हथनी का दृष्टांत लिया। देखा कितना कितना मतलब एकदम आचार्य अमरचंद देव एकदम कितना बढ़िया सिद्ध कर देते हैं एकदम बात को। वो तो कुशील पुरुष कह रहा, कुशील पुरुष को जैसे कुशील पुरुष का स्वभाव नजर में आया तो वहीं उसका संसर्ग छोड़ देता है, उससे बात करनी छोड़ देता है, उसका रहना छोड़ देता है, उसके घर आना छोड़ देता है कि हमें क्या मतलब है भाई, जो होगा होगा, जैसा होगा होगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। यह दृष्टांत है। इसी प्रकार पूर्वक दृष्टांत न्याय से उसका न्याय लगाया, यही न्याय यहाँ पर लगाया। कर्मों की प्रकृति तथा शील स्वभाव को कुत्सित और हे जान करके, कर्मों की प्रकृति के स्वभाव को जान करके, हे जान करके, कुत्सित जान करके इस जगत में काय वचन से उसका संसर्ग छोड़ देते हैं तथा मन से उन कार्यों का राग छोड़ देते हैं। मन से भी राग छोड़ देता है भैया पुण्य प्रकृतियों का। क्या राग करना? जो भटकाए संसार में, रुलाए संसार में, बांधे संसार में, उससे क्या राग करना भैया? प्रश्न, वे कौन छोड़ देते हैं? उत्तर, समस्त द्रव्यगत तथा भावगत पुण्य परिणाम एवं पाप परिणाम रहित परिणति वाले जीव, जो पुण्य के भाव को और पाप के भाव को जो भोगते हैं उसके छोड़ देते हैं ऐसे जीव। और क्या करते हैं? अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि वाले हैं।
आत्मा को देखे बिना तो भैया पुण्य पाप में रुलता रहेगा। लेकिन जब पता लगेगा तीसरा पखवाड़ा यहाँ आत्मा का है, हैं अनंत वीर्यशाली शक्तिशाली आत्मा यहाँ बैठा हुआ है, तब जब पता लगता है कि अरे ये सब कौन कि सब पुण्य पाप तो कोई जाति कोई ताकत ही नहीं है इनकी। तो वो आत्मा अनंत शक्ति ताकत और आत्मा को जान लेता है। इसी ताकत के बल से भगवान अपने स्वरूप से बाहर नहीं निकलते। समोषण है, सब है, इंद्र सेवा कर रहा है, लेकिन स्वरूप छोड़ करके भोग नहीं आते बाहर उसको। समोषण को कहाँ बैठे रहते हैं? स्वरूप में ही बैठे रहते हैं, स्वरूप से बाहर निकलते नहीं हैं। तो ये जानते हैं बाहर कुछ नहीं रखा भैया पुण्य पाप के अंदर। अपने स्वभाव में रत रहने वाले जीव हैं ऐसे साधक जीव उभय कर्मों की संगति एवं राग को छोड़ देते हैं। उभय मन होता है दोनों, उभय मन दोनों माने पुण्य और पाप दोनों को। वो टोड़ा में लिखा ना उभयाभासी क्या करता है उसमें अच्छा लिखा कि पुण्य के उदय में परिणाम बन के उनके परिणाम में राग, और पाप के परिणाम में जो पाप के उदय में जो परिणाम बने उनके प्रति द्वेष, इसका नाम है राग द्वेष और इसका नाम है संसार। पुण्य के परिणाम में अच्छा की, कर्म के प्रति अच्छी इच्छा की, थोड़ी नाम पूज अच्छी होने लगी तो जीव को भी अच्छा लगने लगा, हाँ भैया अब मैं धर्म कर रहा हूँ, और इसके 2-4 लाख फल हो जाए ना तो फिर तो उसके सिर पर तो भ्रांति हटानी मुश्किल है। अथवा त्याग व्याग हो जाए ना इसका, और मान ले कि हाँ भैया मैं तो धर्म कर रहा हूँ, तो इसके सिर पर तो भ्रांति हटानी ही मुश्किल है इसके बाद तो, क्योंकि उसने तो पकौड़ा पकड़ लिया ना उसका। लेकिन ऐसे साधक जीव दोनों कर्म की संगति को छोड़ देते हैं और शुद्धात्मा की साधना करते हैं। यह सिद्धांत है, इसके अंदर सिद्धांत दिया। अब आगम से सिद्ध करेंगे दोनों निषेध्य हैं, तो आगे की जो चर्चा है वो कल करेंगे। अच्छी मतलब गाथा है अगली भी, गाथा नंबर 150 आ गई है। तो कलश भी हैं, इसके बाद 1-2 कलश हैं और इसकी ठीक निज निधि निज में बताई, नमोकार मंत्र। जय भरद्वासी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।